परमेश्वर ने सुंदर समय हमें दिया है। आइए हम लोग आनंद करते उनके उपस्थिति में और महिमा और प्रशंसा उन्हें देते, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है महान। आमीन, हालेलुया। आइए मिलकर धन्यवाद करते एक साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। नया सुबह दुनिया हमें दिया प्रभु। प्रभु हम आते हैं प्रभु तेरे चरणों में प्रभु, आदर और महिमा देंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया।
You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम। आइए मिलकर गाते एक साथ सब लोग। सारे स्तुति के योग्य नाम, मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान। प्रभु है महान, मेरे साथ सब गाए, वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। हालेलुया हालेलुया, महान तेरा नाम। धन्यवाद करें एक शब्द के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हालेलुया। ओ है महान तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सारे नामों से ऊंचा है तेरा नाम यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। आइए स्तुति करते एक साथ प्रभु की। हालेलुया।
महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु, सिर्फ तू ही है मेरा प्रभु। हम उठाते तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे यीशु, और कोई नहीं तेरे समान। ऊंचा है तेरा नाम यीशु, और रहेगा सदा के लिए तेरा नाम ऊंचा। महिमा हो तेरी। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु हम ये दिल से कहते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है यीशु। प्रभु हम स्तुति आराधना करते तेरे नाम, और हम ये अंगीकार करते प्रभु सदा के लिए नहीं, तेरा नाम है ऊंचा, ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया प्रभु, हम उठाते सुबह प्रभु तेरे नाम को और ऊंचा प्रभु, स्तुति आराधना के माध्यम से प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु धन्य हो तेरा नाम प्रभु, हालेलुया। धन्य हो तेरा नाम यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति में हर एक कोई प्रभु आशीष मिले प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आप बातें करें प्रभु, हालेलुया। बहुत धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि
हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर जीवित है हमारे बीच में, जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और उसकी जीवित उपस्थिति हमारे बीच में है। आज उसकी जीवित उपस्थिति हम सबके जीवन में, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की जीवित उपस्थिति आज के दिन हम सबके जीवन में इस समय उतरने पाए, उसकी आत्मा हमारे बीच में इस समय काम करने पाए, उसकी आत्मा इस समय हमारे बीच में चले फिरे। आज हम सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु इस समय हमारे बीच में तू चल फिर पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय हमारे बीच में तू चल फिर। सामुएल ने कहा कि बोल क्योंकि तेरा दास सुनता है। प्रभु आज की सुबह प्रभु हम भी अपने आप को प्रभु आपके सन्मुख में लेकर आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बोल प्रभु, क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता कर, प्रार्थना के साथ बैठने के लिए प्रभु आप हम में से हर एक की मदद करना। बाकी बातों को भूल कर प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके वचन की ओर ध्यान देने पाए। पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया कि हम सब लोग प्रभु के भवन में आ सके, और मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हम और आपको ये मौका दिया कि हम सब लोग परमेश्वर के भवन में हैं। बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग इकट्ठे एक साथ दिखाई देते हैं। दैट इज ओनली द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो प्रेम है वो हम और आपको लेकर आता। बाइबल में पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना पढ़ेंगे 4 अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। He first loved us, then we loved him, है ना। और उसका प्रेम जो है पहला प्रेम है, और जिसके तहत हम और आप आज के दिन कहाँ पाए जाते हैं? भवन में पाए जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन की ओर हम लोग मैं उस पर आपको ले जाना चाहता हूँ। बहुत ही जाना माना वचन है, मेरा तो बहुत फेवरेट है और आप में से बहुत लोगों का फेवरेट होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन उसको बड़े ध्यान से आज हम लोग देखेंगे। नीति वचन 3 और उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, बहुत अच्छा वचन है, सब लोग जानते हैं इसको। मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस वर्ड्स, राइट? याद होगा हमको। मोस्ट ऑफ अस विल बी, इट्स ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेम्बर्स। Very powerful verse, but very, very powerful. But let me tell you, this morning, this verse is so powerful, but at the same time, many of us fail in this. Many of us fail in this. हम लोग कई बार इसमें हम रखते तो हैं, याद तो कर लिया, लेकिन जब करने की बात आई तो अपने आप को हम इस समय फेल होके पाते हैं ना, हम उस पर पूरा नहीं कर पाते हैं। So we are going to concentrate on this. लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अगर मैं इसको दूसरे से तरीके बोल, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं ना। वी डिपेंड अपॉन आवर इंटेलिजेंस। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी अंडरस्टैंडिंग छोड़ दो, बल्कि किस पे? परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग पे जाओ। तू अपनी समझ का सहारा न। बाइबल इज वेरी वेरी क्लियर, फैंटास्टिक वे में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि ठीक है, अब समझ की सहारा तो नहीं लेंगे, अपना समझ का सहारा तो नहीं, तो फिर करे क्या? आगे लिखा हुआ है, वरन संपूर्ण मन से ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यहोवा पर भरोसा करना। अब बाइबल में अगर आपके पास ये वर्स है तो हाईलाइट तो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज डू हाईलाइट दिस वर्स इन योर बाइबल एंड मेक अ सर्कल अराउंड ईच ऑफ दिस थिंग्स। लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से विथ ऑल योर हार्ट, और यहोवा पर भरोसा रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके लिखा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर हिम, ऑलवेज रिमेंबर हिम, है ना। सब काम करना, कोई एक काम नहीं बोला हुआ है। देखिएगा, बड़े ध्यान से बाइबल को पढ़ना चाहिए, है ना। एक काम या कुछ काम नहीं बोला गया है, सम नहीं, इट सेज ऑल थिंग्स, सब काम, जो भी काम आप कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज सुबह से उठ के आपने क्या क्या किया हुआ है। सुबह जब आपने बेड से उठ के आए तो आपने क्या क्या किया हुआ है?
So many things we have done to up to reaching here, right? यहां तक आने तक हमने बहुत काम किया हुआ है. लिखा है सब काम उसको स्मरण करके करना. Very very important. Can you just look back today morning? How many times you remembered him? हमने सुबह से उठने के बाद यहां आने तक हमने कितनी बार परमेश्वर को याद किया है? If I ask people, if I ask myself also, I find myself as a defaulter. है ना? मैं भी अपने आप को एक डिफॉल्ट के रूप में मानता हूं. लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना. एवरीथिंग, कोई भी काम हो, ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरा बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं. जो भी काम, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, कॉलेज का काम हो, स्कूल का काम हो, मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूं, हर एक के जीवन से मैं बात कर रहा हूं. जो भी काम करें, होमवर्क कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर गॉड. हालेलुया. जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप होमवर्क करते हो, जेडी के लिए, प्लीज रिमेंबर गॉड. इट सेज, द बाइबल सेज, आई एम नॉट टेलिंग, द बाइबल सेड, जब तुम अपने काम करो, सब कुछ काम करो, लिखा है सब काम करना तो उसी को स्मरण करके करना. एंड व्हाट इज द रिजल्ट? हम ऐसे अगर करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पावरफुल. जीवन में जब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, हर दिन हम लोग स्ट्रगल में है ना. एवरी डे वी आर ऑल स्ट्रगलिंग. यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है कि उसने स्ट्रगल नहीं किया है. एवरीबडी, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हर दिन हमारे लिए एक संघर्ष का दिन है. इस संसार में रहते हैं तो संघर्ष है ना. हर दिन हमारे लिए संघर्ष है. परेशानी का दिन है, चिंता का दिन है. अभी सोच रहे हैं कल का क्या होगा, अभी घर जाके क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे पढ़ाई का क्या होगा, कल एग्जाम है, अभी तैयारी नहीं हुई है, क्या करूंगा, ड्यूटी का क्या होगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. बाइबल सेज हमारा संघर्ष बहुत है, लेकिन ही हैज गिवन, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, उसने हमको और आपको बहुत आसान तरीका दिया हुआ है. क्या तरीका है? उसी को स्मरण कर ले, है ना, उसी को स्मरण कर ले. रिमेंबर हिम. मेनी ऑफ द टाइम्स वी रियली डिफॉल्ट. उसी को स्मरण करके हाँ सब काम करना. लिखा है तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा. टेढ़ा चल रहा है ना, रास्ता टेढ़ा टेढ़ा हो रहा, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी ये गली में घुस गए, है ना, यहां निकल गए. द अदर डे वी वर वन ऑफ द कहीं गली में घुस गए थे, है ना, लास्ट संडे. हम लोग निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि एक ही रास्ता था. बैक, वी हैड टू बैक आवर कार, क्योंकि गली छोटा था. सकरे गली में जाना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सीधा मार्ग आप और हमारे लिए निकालने के लिए तैयार है. सिर्फ एक ही काम करना है, उसको स्मरण करना है. 2-3 बातों को मैं इसमें देखूंगा. पहला जो है, अपनी समझ का सहारा ना लेना. डोंट लीन अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, नो, वी थिंक व्हाट आई एम थिंकिंग इज ग्रेट, राइट. ऐसा होता है ना, हम जो सोच रहे हैं ब्रदर वही ठीक है. बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ, जब बहुत लोगों की काउंसलिंग करते थे चर्च में, तो नहीं ब्रदर, नहीं, आप देखिए, मैं जो सोच रहा हूं ब्रदर यही ठीक है. मैं बोला नहीं ब्रदर, परमेश्वर का वचन ऐसे कह रहा है. कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, व्हेन वी काउंसिल पीपल, दे से नहीं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे. तो फिर मैं बोला ब्रदर, फिर आप कैसी काउंसलिंग मांग रहे हैं मेरे से? आप मेरी तो सुनिए. मेनी टाइम्स इट हैपेंस लाइक दिस, because what they have decided, they want to follow it, and they want your, आपसे उसका एग्रीमेंट चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं. but that doesn't happen. That doesn't happen. A man of God cannot do like that. A person of God cannot do like that. कि आप जो सोच रहे हैं वो वही सही है, और उसके बाद आप मेरे को आकर कहते हो कि ब्रदर मैंने तो ये सोचा है. तो फिर आपने सोच लिया, तो फिर आप मेरे पास क्यों आके बात कर रहे हो? It happens many times, but let me tell you, बाइबल बहुत क्लियर है. मैंने बोला ब्रदर, वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है. अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, तो चलिए ना वचन में ढूंढते हैं. वचन में तो सब कुछ है. आइए वचन को ढूंढते हैं कि वचन आपसे क्या कहना चाहता है, कि अपनी समझ का सहारा ना लेना. मेनी टाइम्स, अभी पढ़िए, इसमें पढ़ेंगे, इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वो हमको और आपको डायरेक्शन देता है. ही डायरेक्ट्स आवर पाथ. नीति वचन 20 का 24 पढ़ देंगे. मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है. हाँ. आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके. हाँ, बड़े ध्यान से देखिए. वेरी 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 नाइस. क्या लिखा हुआ है? मनुष्य का वे मार्ग, पीपल्स वे, है ना. मनुष्य का मार्ग
यहोवा की ओर से ठहराया जाता है ना? वेरी नाइसली रिटन। आप और हमारा मार्ग जो है किसने ठहराया है? किसी ने ठहराया है नहीं। नॉट इवन माई पेरेंट्स, नॉट इवन माई फ्रेंड्स, बट बाइबल सेज मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया हुआ है, ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके? जब परमेश्वर हमारे मार्ग को ठहराता है, हाउ कैन इट हैपन दैट हम अपने मार्ग में चल पड़े? क्योंकि परमेश्वर ही हमारे और आपके मार्ग को बनाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके? हम और आप अपना चलना समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्ग को तो परमेश्वर ही दिखा रहा है ना? सो हाउ कम वी थिंक दैट कि आई हैव टू गो बाय दिस पाथ और आई हैव टू गो बाय दिस रोड? इट इज ओनली गॉड हु डायरेक्ट्स। परमेश्वर हमको डायरेक्शन देता है, हमारे रास्ते को दिखाता है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके? तो पहला हमने वही देखा कि अपनी समझ का सहारा न लेना। दूसरा उसी में पढ़ेंगे तो क्या? संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। मैं जानता हूं कि ये तो आसान लगता है, लेकिन आई नो इट इज नॉट वेरी इजी। इट इज नॉट वेरी वेरी इजी। इस संसार में रहते हुए, when you walk in this world, I know it is very very difficult to really go by this word, but we have to try. But we have to try. That is the word of God says. हम और आप क्यों परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? क्यों परमेश्वर की संगति में आते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। कठिन काम के याद आएंगे, लेकिन सबको हमको क्या करना है? परमेश्वर के सामने हमको रखना है। अगर उसी का भजन संहिता अगर 119 और उसका 105 पढ़ दें। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक इन माई चाइल्डहुड डेज, बचपन में ये वाला पोस्टर बहुत होता था घर में, है ना? हर घर में ये पोस्टर दिखता था। हमारे घर पे भी था। एवरीवेयर, सब जगह हम लोगों ने उसको फ्रेम करके लगाया हुआ है। और शायद लगा तो दिया था, लेकिन शायद उसको समझते बहुत कम थे, है ना? लिखा है, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पाँव के लिए दीपक मतलब लाइट है, राइट? उसी लाइट पे तो चलेंगे आप। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? वचन पे चलिए, क्योंकि मार्ग वही है, उजियाला भी वही है, लाइट वहीं पर है। दीपक और उजियाला सब कुछ क्या है? परमेश्वर का वचन है, और वही हम और आपको दिया गया है। तो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बहुत अच्छा। उसके आगे पढ़ेंगे तो 3 में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वी शुड एंजॉय द टेस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का स्वाद को हम और आपको जीवन में चखना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो हमको कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। उसका दीपक है, हमको दिखा रहा है, जला हुआ उजियाला हमको दिखा रहा है, और उसको हमको और आपको फॉलो करना चाहिए। आगे उसी में चलेंगे, भजन संहिता 32 और 8 में। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। दैट इज अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा हम और आपके जीवन में है ना? तो फिर हम क्यों नहीं अपनाते हैं ना? चिल्ड्रन, यू कैन रीड दिस वर्स। इट सेज, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वी शुड प्रे टुगेदर कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे अगुवाई कर, जिस मार्ग पर मुझे चलना है उसमें तू अगुवाई कर। और लिखा है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाउ वंडरफुल इट इज। परमेश्वर हमारे और आपके लिए मार्ग को निकालने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू शो यू द वे। तेरे लिए सीधा मार्ग निकालने को करता है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। सिर्फ हमको एक ही काम करना है, उसको स्मरण करके सब कुछ करना है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, उसको स्मरण करके सब कुछ करना है। आइए कुछ बाइबल से हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे। मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर हैं बाइबल के,
जिनको मैं आपके सामने रखूंगा, और ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो नूह के बारे में है। नोआ के बारे में है, और आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेट अस गो टू द लाइफ ऑफ नोआ। और हमने कई बार पढ़ा है और सुना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रचारकों से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पर कुछ बातों को मैं चाहता हूं कि हम और आप आज की सुबह देखें। मैंने आपके सामने क्या कहा था कि कठिन समय और कठिन काम की बात भी की थी, और लेकिन हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर हमको मार्ग दिखाता है। नूह के जीवन को अगर आप लोग देखेंगे, मैं उसका बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, संडे स्कूल से नूह के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पर एक प्रश्न है नूह के घटना को अगर देखेंगे, नूह के लिए सबसे कठिन काम क्या था? सबसे कठिन काम क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर नोआ? आप लोगों को याद है ना, परमेश्वर ने नूह को क्या आज्ञा दी थी? नूह को बुलाया और इंस्ट्रक्ट कर दिया व्हाट ऑल ही वाज गोइंग टू डू। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर नोआ टू डू? मैं आपके सामने उसी को रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने पहली आज्ञा क्या दी थी उसको? क्या करना है? एक जहाज बनाना है, राइट? जहाज बनाना है। नाउ जहाज बनाने तो बोल दिया, अगर आप देखेंगे तो उस समय तो जहाज का कोई नोबडी हैज सीन दैट, इट वाज येट टू बी डिस्कवर्ड। जहाज मतलब द प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी वाज येट टू बी डिस्कवर्ड, राइट दैट टाइम ना। कैसे फ्लोट करता है वो तो पता नहीं था, वो तो अभी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो उस समय वो भी नहीं पता था कि जहाज कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, पानी पे जाएगा, जमीन पे जाएगा, ये भी नहीं पता है। नथिंग वाज नोन एट दैट टाइम। इट वाज डिफिकल्ट फॉर नोआ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर नोआ। But the Bible says God makes difficult easy for all of us. You remember, परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला, लेकिन उस जहाज का नाप भी दे दिया था। Do you remember? Hallelujah. उसने जहाज का नाप भी दे दिया। उसने कहा उनको कि जहाज का ये जल प्रलय होगा, उसने कहा, लेकिन तू इस जहाज को बनाना और ये ऐसा ऐसा होगा। पढ़िएगा उसका उत्पत्ति 6:14 से 15। इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। बड़े ध्यान से देखिएगा, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड आर वेरी वेरी क्लियर, है ना। हम और आपको, मैं आपको बता रहा था नीति वचन में, सीधा मार्ग निकालता है। इसका मतलब है परमेश्वर आपको बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता है। वी नीड टू रियली सी हिज इंस्ट्रक्शंस, ओबे हिज इंस्ट्रक्शन, लिसन टू हिज वॉइस। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में थे, हम आराधना कर रहे थे। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल। उसने क्या कहा? गोपेर वृक्ष की लकड़ी बनाना, लकड़ी का एक जहाज बना ले। आगे उसमें कोठरियां बनाना, उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, जहाज की लंबाई 300 हाथ, और चौड़ाई 50 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, और ऊंचाई 30 हाथ की हो। वेरी क्लियर, राइट? सो गॉड आस्क्स नोआ टू बिल्ड अ शिप, बट ही गिव्स एवरीथिंग, है ना। सब कुछ तो बता दिया। लकड़ी कहां से आएगा? बोला वो वृक्ष है ना, इस वृक्ष का लकड़ी ले लेना। हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? बोला कि ये है ना, क्या क्या है, देखिए, इस लंबाई, इस चौड़ाई, सब कुछ। सो एवरीथिंग, द कोठरिया बनाना, और भी बहुत कुछ उसमें आगे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो एवरीथिंग गॉड हैड ऑलमोस्ट गिवन द डिजाइन ऑफ द शिप टू नोआ। सो आई बिलीव दिस वॉज नॉट द वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर नोआ। नोआ के लिए कठिन नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग गॉड हैड डिजाइन। परमेश्वर ने उस जहाज के बारे में नोआ को सब कुछ बता दिया, एंड नोआ को इमेजिन, ओ अच्छा अच्छा ऐसे बनाना है, एंड ही कुड इमेजिन, आई फाइन, नाउ आई कैन मेक दिस। नंबर 2, नेक्स्ट डिफिकल्ट थिंग वाज which let us see whether it was difficult or not. नोआ का काम क्या था? लोगों को, अपने परिवार को समझाना था कि कौन कौन जाएगा, है ना। वेरी डिफिकल्ट। अपने परिवार को समझाना है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे बोला है, और हमको और तुमको जाना है। पढ़िएगा उत्पत्ति 6 और 18। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों
स्त्रियों और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हाँ, बस क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने क्या कहा? अपने पुत्रों, अपने स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर जाना। नूह को बता दिया था उन्होंने, बहुत क्लियर था, बहुत क्लियरली उसने बोल दिया था कि हु ऑल विल गो विथ यू इन द शिप। उस जहाज में कौन कौन जाएगा वो बता दिया था। सो मेरे को लगता है कि ये भी नूह के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसने थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, स्टार्टिंग में जाके थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझाने का, क्या बोल रहे हो करके समझाने में मुश्किल हुआ होगा, बट फाइनली दे माइट हैव एग्रीड एंड दैट आल्सो हैपेंड। इट आल्सो हैपेंड, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तीसरी बात जो है, और एक डिफिकल्ट सिचुएशन था नूह के पास में, वो क्या था कि पशु पक्षियों को इकट्ठा करना, है ना, लिखा है पशु पक्षियों को, जीवित प्राणियों को इकट्ठा करना। पढ़िएगा उत्पत्ति 6:19-21। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो और एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हाँ, क्या लिखा हुआ है? सब जीवित प्राणियों में से, माय गॉड सो डिफिकल्ट, सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, बट हाँ वहां पर थोड़ा सिंपल कर दिया है, दो दो ही लेना, ज्यादा नहीं, पूरा भीड़ के भीड़ मत लेना, दो ही, गो एंड सेलेक्ट टू, है ना, दो ले लेना, एंड पिक देम अप एंड ब्रिंग देम टू द शिप। अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। आगे, एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, और सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोबेबली वी शुड रीड बाइबल वेरी नाइसली। लिखा है सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, लिखा हुआ है, दे आर गोइंग टू कम टू यू। गॉड वॉज मेकिंग इजी। परमेश्वर नूह के डिफिकल्टी को आसानी में बदलने जा रहा है। लिखा है कि वो दो दो जो हैं वो तेरे पास आएंगे कि तू इनको जीवित रखेगा। लिखा है द क्रीचर दैट मूव्स अलोंग द ग्राउंड विल कम टू यू टू बी केप्ट अलाइव। हाउ गॉड वॉज मेकिंग थिंग्स इजी फॉर नोआ। आगे चलिएगा उसी का 21 में। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। हाँ, तो परमेश्वर ने नूह को यह भी बता दिया है कि कैसे आप पशु पक्षी रेंगने वाले लोग कैसे आपके पास आएंगे, कैसे इकट्ठा होंगे। बट एक जो चौथी बात जो है जिस पे मैं आना चाहता हूं, जिसके बारे नूह को बड़ी बहुत मुश्किल में हो गया होगा, मैं वही उस पे आज थोड़ा बात करना चाहता हूं। वेयर नोआ वुड हैव थॉट इट लुक्स फॉर मी वेरी वेरी डिफिकल्ट। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? उससे कहा था कि मैं जल प्रलय लेकर आऊंगा, आई विल ब्रिंग द फ्लड वाटर्स। उत्पत्ति 6:17। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। यहां बड़े ध्यान से देखिएगा, नूह को क्या परमेश्वर कहता है? मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। Wasn't it a real surprise for Noah? जल प्रलय क्या होता है? मैं इस बात को सोच रहा था, पहले तो ऐसे कोई प्रलय तो आया नहीं था, है ना, जल तक तो समझ में आया लोगों को, गॉड क्रिएटेड वाटर लिखा हुआ है, समुद्र को बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन प्रलय की बात कहां से आ गई? जल के साथ एक प्रलय भी परमेश्वर लेकर आ रहा है। आई बिलीव, और इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पर डिफिकल्टी आई होगी, नूह को समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ये क्या है। ये तो समझ में आता है, तू नौका बनाने बोलता है, सब कुछ है, सारी बातें हैं, लेकिन ये जल प्रलय क्या होने वाला है? और मैं इस बात को देख रहा था, क्या होगा? जल तक तो नूह को समझ में आया है, तो वाटर विल कम, व्हाट इज दैट प्रलय? वो फ्लड क्या है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि उसके द्वारा मैं सब प्राणियों को नाश करूंगा। That was the most difficult thing, difficult question for Noah.
उसको ये भी पता नहीं था क्या होने वाला है, कितना दिन होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा है कि ये जो जहाज है इसमें तुम लोग चले जाना, और ये लोग भी तुम चले जाएंगे, उसमें खाने पीने सब रख देना, एंड गेट इनसाइड इट एंड गेट पैक्ड। अब मालूम नहीं उसके आगे क्या होने वाला है। व्हाट वाज नोआ टू डू? नू को क्या करना था? वेरी वेरी डिफिकल्ट। उस समय मैं सोच रहा था, मैं कल इस बात को बड़ा सोच रहा था, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ नोआ? डिड ही थिंक विद इन हिमसेल्फ? क्या उसने अपने से कुछ, अपने समझ का वहां पर ध्यान लगाया क्या? मुझे नहीं लगता है। ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके जैसा कोई नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं उसके बारे कहा कि मैंने तुझे ही इस पृथ्वी पर क्या किया है, सही पर आप धर्मी पाया है ना। नूह के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। दिस वॉज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क। क्या होने वाला है? वॉट विल बी द क्वांटम ऑफ रेन? बारिश के, शायद मुझे नहीं लगता है कि उसमें बारिश के बारे में भी उनको पता होगा। ये पानी जो है क्या करने वाला है? आजकल तो हम लोग बहुत तरीके से बात करते हैं ना, वी टॉक इन मिलीमीटर्स ऑफ रेन। कितना मिलीमीटर हुआ, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, और ये तो जल प्रलय आने वाला है। नूह ने अपने लोगों को आकर बताया भी होगा, उनको भी समझ में नहीं आया क्या है। What had Noah to do? नूह के लिए क्या करना था? ये तो ठीक है, मैं बना लूंगा, जहाज बना लूंगा, पक्षियों को ले आऊंगा, जानवरों को ले आऊंगा, खाने पीने का सब कुछ कर लूंगा, लेकिन उसके बाद आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। नूह के लिए क्या था? He had only one thing, that was to depend on God. सिर्फ उसको क्या करना था? परमेश्वर पर भरोसा करना था। Do you realize sometimes such type of situations come in our life? I have experienced that. I have experienced such kind of situations in our life. क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और उस समय लगता है कि प्रभु अब सिर्फ तुझी पर भरोसा करूंगा। I simply will depend on you. I have experienced this in my life. कई बार जीवन में लगा कि आगे क्या होने वाला है नहीं पता, और उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही उत्तर था कि प्रभु मुझे नहीं पता क्या होना, मैं सिर्फ तुझी पर भरोसा रखता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और कहीं नहीं। मैं अपनी आंखें क्या करूंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। नूह के पास और कोई उपाय नहीं था, जस्ट टू डिपेंड ऑन गॉड। उस जल प्रलय के लिए नूह को सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना था, उसी पर विश्वास करना था, और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना था। What he had to do? He was to just believe in God. उस पर भरोसा रखना था, और ये उनके लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो ये बातें गिनी गई हैं। हालेलुया। नूह के विश्वास की बातें जो है गिनी गई है। हालेलुया। पढ़िएगा इब्रानियों का पत्री। विश्वास ही से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास ही से होता है। लिखा है विश्वास ही से। बाइबल में इस बात को लिखा गया है। इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बाइबल। और व्हाट? द फेथ ऑफ नोआ। और क्या लिखा हुआ है? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, when warned about things not yet seen, जो बातें उसको दिखाई नहीं पड़ती थी, जल प्रलय क्या होगा उसको दिखाई नहीं पड़ती थी, उसको पता नहीं था। only he had to believe in God. परमेश्वर पर विश्वास करना था। हालेलुया। और क्या हुआ? उसके लिए लिखा है और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। We were discussing about धार्मिकता, राइट? सेल ग्रुप में हम लोग राइटियसनेस पे बात कर रहे थे, धार्मिकता पे बात कर रहे थे, धर्म की बात हम लोग कर रहे थे। लिखा है वो विश्वास, नूह का विश्वास जो है, क्या लिखा है? धर्म में गिना गया है। हाउ इट हैपेंड? क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। चाहता तो ले सकता था, ही कुड हैव क्वेश्चन गॉड, लॉर्ड व्हाट इज दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू हैपन, व्हाट दीस पीपल आर गोइंग टू टेल मी, ये लोग मुझे क्या कहेंगे कि तू क्या कर रहा है। लोग कहे भी होंगे, इसके बाद मेरा क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मैं और मेरा परिवार इस संसार में क्या करने वाले हैं, what we are going to do. So many questions in his life, but he simply relied on God. उसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास को लगाए रखा। He didn't question.
उसको पता था, उसके तो सारे लोग चले गए एक्सेप्ट हिज फ्यू पीपल। जो 8 लोग थे वही थे, बाकी सारे लोग तो खत्म हो गए, है ना। बट ही डिडंट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। ही सेड, लॉर्ड, आई एम गोइंग टू बिलीव इन यू। These things I do not know what are these things. These are things which I am not aware. जो दिखाई नहीं पड़ती थी, जो आई एम नॉट, मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपना विश्वास सिर्फ आप पे डालता हूं। लिखा है कि जब वैसा करता है तो लिखा है उसका धर्म हुआ, उसका धर्म का वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। That's how God works in our life. Difficult situations may come in your life. बहन की गवाही से मुझे बड़ी आशीष मिली। बहुत मनीषा की गवाही was so powerful. ब्रेन ट्यूमर था, and we never know what happens, right? लेकिन विश्वास में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर ने उससे चंगाई देकर आज यहां हमारे बीच में खड़ा किया। Such is the power of God. परमेश्वर अपने अद्भुत काम को करता है। आज let us believe this word, और हम कहें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूं। लिखा है वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ट्राई करके देखिए, लेट अस ट्राई आउट हिम, वही सीधा मार्ग निकालेगा। अगर लग रहा है आपको आपके जीवन में कहीं पर टेढ़ा मार्ग दिख रहा है, प्लीज आई चैलेंज यू, रीड, कीप दिस, टेक दिस वर्ड अलोंग विथ यू सेल्फ, और कह कि संपूर्ण वर्ण से मैं यहोवा तुझ पर भरोसा रखता हूं, और वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और हम धन्यवाद करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपसे आना चाहता हूं, छोटा है, छोटा करके उसको समाप्त करूंगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है अब्राहम के बारे में है। अब्राहम के बारे में यही लिखा हुआ है, उसका विश्वास ही ने उसको धार्मिकता के में गिना गया, उसका धर्म में गिना गया। पढ़िएगा उत्पत्ति 15 और उसका 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना है। और हमारा विश्वास कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? और फेथ इज सो इंपॉर्टेंट। अब्राहम के लिए लिखा हुआ है उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए धर्म गिना। व्हाट वाज इट दैट ही हैड टू बिलीव गॉड? उस पे हम देखना चाहेंगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था? पढ़िएगा उत्पत्ति 15 और उसका 5। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूं अब्राहम के बारे में। वो बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आ रहा था, राइट? सदोम अमोरा का एक बहुत बड़ा लड़ाई, लूत भी चला गया था उसको, और सब कुछ वहां पर लड़ाई जीत कर वहां आता है, और परमेश्वर उसको बहुत सारी आज्ञा देता है। और बोलता है कि अब क्या होगा? ठीक है, हमारे बीच में से जो है वही मेरा वंश में आगे बढ़ेगा। बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर अब्राहम। परमेश्वर का एक अलग प्लान था। लिखा है उसने उसको क्या किया? बाहर लेकर गया। परमेश्वर, आपको याद होगा उस समय परमेश्वर डायरेक्टली मनुष्य से बात करता था। ऐसा बात करता था जैसे 1 to 1, राइट? हाउ वंडरफुल इट यूज्ड टू बी, राइट? 1 to 1 बात करता है। मूसा से ऐसे बात करता था, आमने सामने बात करता था। अब्राहम से भी ऐसे बात करता था। लिखा है उसने उसको बाहर ले गया, ले जाकर कहा कि आकाश के, क्या लिखा हुआ है? आकाश के दृष्टि कर, ओर दृष्टि करके आकाश की ओर दृष्टि कर, तारागण को गिन, तारागण को गिन, है ना? Who counts the stars? I was just thinking yesterday night, कौन गिनता है? तारा गिनना है ना? कौन गिनता है? Who counts the stars? है ना? लिखा है उसको, अब्राहम को बोला count the stars. अब्राहम बोला what is this? How do I count the stars? How difficult it is? What do you mean that I really count the stars? लिखा है आकाश के तारा दृष्टि करके तारा गिन, क्योंकि तू इनको गिन नहीं सकता है। यह भी परमेश्वर बोल सकता है कि तू इनको गिन नहीं सकता है। तारा को गिनने में कह रहा हूं, लेकिन तू इसको गिन नहीं सकता है। पर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इफ इंडीड यू कैन काउंट देम। बहुत लिखा है, हु काउंट्स द स्टार्स? कौन तारागण को गिनता है? हम लोग बचपन में देखते थे ना, चलो आकाश की ओर देखकर हम लोग कहते थे कि देखो कितना तारा है। बट नो वन कैन काउंट दो स्टार्स, ओनली गॉड कैन काउंट द स्टार्स। परमेश्वर ही है उस तारागण को गिन सकता है, क्योंकि बनाया कौन है? परमेश्वर ने बनाया है।
उसने उसकी रचना की है, उसने उसकी सृष्टि की है, और तारागण को गिनने वाला भी परमेश्वर वही है। He knows the count of all this. We and I cannot count. हम और आप उसको गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तू उनको गिन सकता है? If indeed you can count them. अब्राहम ने बोला, no, 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 I cannot count them. बोला, then you see, whatever you see, your offspring will be like this. तेरा वंश जो है इसी तरह से होगा। How difficult for Abraham to believe. Do you realize how difficult it was to believe? उस समय तो अब्राहम बोला, अरे क्या बात है, फिर वापस आ गया होगा। and first of all, and he at the very first instant he must be thinking, what God wants me, what God is saying. But the Bible says he believed. उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया। जो बातें दिखाई नहीं देती थी उस पे उसने विश्वास किया। अगर इब्रानियों के पत्री में पढ़ेंगे, अनदेखी वस्तुओं का करता है ना, अनदेखी वस्तु। विश्वास क्या है? आशा की वस्तु है ना, आशा की वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें हमको दिखाई नहीं देती हैं उसको भी परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास कर। Whatever you are not able to see today morning, even I am telling you, बोलता है believe on that, believe on that. How powerful it is. Most of us have so many things in our life. Maybe I have a question in my life. मेरे अंदर वो बात चल रही है कि ये कैसे होगा, हो भी सकता है ना। जो बातें मुझे दिखाई नहीं दे रही है, असंभव सा लग रहा है, वो बातें भी परमेश्वर कहता है विश्वास कर। अब्राहम को बोला विश्वास कर, देख तेरा वंशज क्या होगा, तारागण के जैसा होगा, जिसको तू गिन भी नहीं सकता है। एंड प्रेज गॉड, अब्राहम ने विश्वास किया। और आज हम भी उसके लोग हैं। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डायनेस्टी, राइट। उस जनरेशन के हम भी पार्ट हैं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने ये वाचा बांध दी थी। He had given that covenant to Abraham, और उसने कहा so shall be your offspring. Do you remember अब्राहम और सारा उस समय कितनी उम्र थी उनकी? They were quite old. Currently अगर हम आज के संदर्भ में देखेंगे तो they were quite old, more than 85, right? More than 85. Sarah was 10 years older to her, but still they had to believe, and they believed it. Hallelujah. They had to believe. और लिखा है वही उसके लिए धर्म गिना गया है। अब्राहम अगर उस समय अपने समझ का सहारा लेता और कहता और विश्वास नहीं करता, then things would have been different, right? We are all part of that generation. उस जिनोलॉजी में हम सभी लोग आते हैं, और क्योंकि परमेश्वर ने उस समय कहा था कि इस तारागण को देख, यही है तेरा वंश होगा, और आज उस वंश को हम देखते हैं। पढ़िएगा, लास्ट वर्स पढ़ेंगे, इब्रानी 11 और उसका 11-12 पढ़िए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना है। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, टुडे एज यू गो बैक, प्लीज टेक दिस वर्ड। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना है ना। शी कंसिडर्ड हिम फेथफुल हु हैड मेड द प्रॉमिस। लेट अस टेक दिस वर्ड। जो परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञा कर रहा है, ही इज फेथफुल, और वो उसको पूरा करता है। उसी में आगे पढ़िए। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हाँ, वहां तो परमेश्वर ने तारागण दिखाया था, यहाँ क्या लिखा हुआ है? समुद्र के तीर के बालू के अनुसार। बालू भी हम लोग गिन नहीं सकते। लिखा है उसके समान अनगिनत वंश उत्पन्न कर दिए। एज न्यूमरस एज द स्टार्स इन द स्काई एंड एज काउंटलेस एज अ सैंड ऑन द शीशोर, ही इज सो फेथफुल। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और असंभव बातों की ओर अपने जीवन में देखें। लिखा है कि असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है, सिर्फ हमको और आपको विश्वास में दृढ़ होना है। बट द फंडामेंटल स्टार्ट्स फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। नीति वचन से सारी बातें राजा सुलेमान ने क्यों लिखा? देयर वाज सम पर्पस बिहाइंड दिस। व्हाई डिड किंग सोलोमन राइट दिस? बिकॉज ही वांटेड अस टू बी फेथफुल, ही वांटेड अस टू बिलीव इन दिस वर्ड, ही वांटेड अस टू अप्लाई इन आवर लाइफ। मेनी टाइम्स वी डू अप्लाई, but many times we get weak and we do not apply. This is how we are going to increase our faith. उस विश्वास को हम और आप बढ़ा सकते हैं। दो बड़े बड़े परमेश्वर के जन के बारे तो हमने देख लिया। We cannot be like Noah or Abraham, but somewhere we can try to learn from them.
उनके द्वारा हम, उनके जीवन के द्वारा कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। बाइबल में तो लिखा हुआ है, जो बातें दिखाई नहीं देती थी उस पर उनको विश्वास करना था। आज हमको और आपको बहुत सारी बातें दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं जानता हूं आप अगर अभी सोचने लगेंगे तो आपको बहुत सारी बातें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर विश्वास कर, उस पर आगे बढ़ और देख, वो सीधा मार्ग तुम्हारे हमारे जीवन के लिए निकालेगा। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए कलीसिया, हमने सुन लिया है वचन को, अब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपके जीवन में हो सकता है इस समय कोई बहुत ही कठिन परिस्थिति हो, एक पहाड़ हो आपके सामने और आपको लग रहा है कि मैं कैसे इस पहाड़ के पार जाऊं। पर अभी तुरंत हमने गाया है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। आइए हम उस यीशु को पुकारे, for he is the perfecter and the finisher of our faith। हमारे विश्वास के लिए, अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, अपने विश्वास में परिपक्व होने के लिए, अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आइए हम यीशु को पुकारे। He will help us, he will increase our faith। Yes, just like it was credited righteousness to Noah, just like it was credited righteousness to Abraham। आइए हम भी विश्वास में बढ़ जाए। उस परिस्थिति के लिए आज सवेरे आइए हम यीशु मसीह की ओर ताकें, उससे उस विश्वास को मांगे। ओ चाहे कितना ही धुंधला क्यों ना हो आगे का सफर, हम जानते हैं कि हम मसीह पर निर्भर हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा, to trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding। आइए हम अपनी समझ का सहारा ना ले, पर आइए आज हम विश्वास से चलने वाले लोग बने, विश्वास से कदम आगे बढ़ाने वाले लोग बने। ओ यस लॉर्ड। ना नूह के लिए आसान था, ना अब्राहम के लिए। अपने जीवन के मुश्किल के घड़ी उन्होंने विश्वास किया। It was not easy for them and it is not easy for us today। आज आपके और मेरे जीवन के संघर्ष हमारे लिए आसान नहीं है, पर आइए हम विश्वास से चलें, हम विश्वास से चलने वाले लोग बने। ओ यस लॉर्ड। आइए उस पिता के जैसे हम भी पुकारे, लॉर्ड हेल्प मी विथ माय अनबिलीफ, for I want to believe God, I want to believe। Yes Lord, we want to believe in you। हम तुझ पर विश्वास करना चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन के हर असंभव के लिए हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं। Because Lord, we know that everything is possible for him who believes। We believe, God, we trust in you। We choose today to depend on you, God। We choose to depend on you। Increase our faith, increase our faith। आइए हम उससे मांगे, आइए हम उससे मांगे विश्वास का वो भेंट। अगर आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं to have faith, ask us, let us ask him। आइए हम उससे मांगे। Hallelujah, yes Lord Jesus। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने एक बार फिर प्रभु हमसे बात किया है। Oh Lord, we know it is not about our works, God, but the work of faith, oh Lord। All that you want from us is to believe in you, God। Help us Lord Jesus। अपने आप को एक बार फिर समर्पित करते हैं प्रभु, विश्वास से चलने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। बहुत बार है प्रभु हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम गिर जाते हैं प्रभु, लेकिन हमें याद रखने में सहायता करना कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। तू हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के संघर्षों में प्रभु, वो समय जब तू हमें पुकारता है तेरे लिए कुछ करने के लिए प्रभु, विश्वास से चलने में हमारी सहायता करे, हाँ बोलने के लिए हमारी सहायता करे। परिस्थितियों को देखकर नहीं चलना है प्रभु, लेकिन तुझे देखकर चलना है।
तेरी आवाज को सुनकर चलना है, लोगों की आवाज को सुनकर नहीं चलना है प्रभु, पर तेरी आवाज को सुनकर चलना है। आधे हृदय से नहीं चलना है प्रभु, लेकिन संपूर्ण मन से तुझ पर विश्वास करके चलना है प्रभु। ऐसे लोग बनने में हमारी सहायता कर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और जैसे कि हम प्रभु अभी आवाज़ को उठा करके आराधना किया, वैसे प्रभु आज हम अभी दिल खोल के प्रभु हम आपको दान और दशमांश और MFP देने के लिए प्रभु आते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि देखो मैं आकाश के झरोकों को खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ प्रभु, इस समय जो भी हमने तेरे भवन में लेकर आए हैं प्रभु, हम उसको देते हैं प्रभु, ये सोच के नहीं कि प्रभु हमें तू देगा, ये जान करके कि परमेश्वर सब कुछ तेरा है प्रभु। और हम प्रभु क्या है मनुष्य जो तुझको दे प्रभु, लेकिन जो भी हम लेकर के आए इस भवन में तेरे राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रभु, ताकि औरों के जीवन में उद्धार जाए, ताकि और भी लोग इस भवन पर आकर के परमेश्वर आपकी महिमा और आराधना कर सके प्रभु। जो इन हाथों से देते हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनको आप 30 गुना 60 गुना आप आशीषित करें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।